आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कोई इंसान सच में आपसे प्यार कर रहा है या सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। सच्चे प्यार करने वाले इंसान के अंदर कुछ 4 निशानियां होती हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी है। आज मैं आपको बताता हूं। आप देखिए आपके पार्टनर के अंदर वो निशानियां है कि नहीं, और बड़ी बेसिक निशानियां हैं। अगर ये बेसिक निशानियां आपके पार्टनर के अंदर नहीं है तो समझ लो वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है और आपके साथ एक लंबा रिश्ता कायम नहीं कर पाएगा। पहली बात, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन किसी उद्देश्य के लिए बिल्ड नहीं होता है। रिलेशन यूं ही बिल्ड होता है कि हमने किसी को देखा, किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटीज़ देखी, कोई इंसान हमें हमारे जैसा लगने लगा, बस वो हमें पसंद आ जाता है। इस आधार पर हम किसी को अपना पार्टनर बनाते हैं। वो क्या करता था, वो किस घर का था, क्या खानदान था उसका, किस गांव का था, किस शहर का था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा जो रिलेशन स्टार्ट होता है वो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी होते हैं उनसे परे होता है। हम किसी के इनर थॉट की वैल्यूएशन के आधार पर किसी को अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये तो बेसिक वाली बात है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान आपको प्यार करता है तो वो सच में आपको प्यार करेगा, वो आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। कुछ इंसान होते हैं ना, धोखा दे देते हैं। जो इंसान सच्चा प्यार करेगा उसको आप कितना भी अच्छा ऑफर दे दो, कितना भी पैसे वाला इंसान दे दो, कितना भी उसको खूबसूरत इंसान दे दो, कितना भी बड़ी कास्ट का इंसान दे दो, कितना भी बड़े घराने वाला इंसान दे दो, कैसा भी ऑफर उसको मिल रहा हो, लेकिन वो सिर्फ आपका ही चुनाव करेगा। बाद में आपसे ये नहीं बोलेगा अरे मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, मैं ऐसा हो गया था, मेरे साथ किसी ने टोना कर दिया, टोटका कर दिया, किसी ने भड़का दिया, मेरी मत भ्रष्ट हो गई थी। ऐसा नहीं होता दोस्त। जो इंसान सच में आपको प्यार करेगा तो प्यार इनर वैल्यूएशन से होता है, और इनर वैल्यूएशन किसी के अंदर अगर हैं तो वो किसी की तरफ आकर्षित होगा ही नहीं। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर कोई इंसान आपको धोखा देता, धोखा देने का यही खाली मतलब नहीं है कि वो इंसान सिर्फ सेक्स करके आ गया किसी के साथ। धोखा का मतलब यह भी होता है कि कोई इंसान किसी से बात कर रहा है, छुप के मिल रहा है, आपके मना करने के बावजूद भी उस इंसान को कांटेक्ट में रख रहा है। कोई इंसान किसी दूसरे को स्टॉक कर रहा है, उसकी बड़ाइयाँ कर रहा है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है, आपको जलन दिला रहा है। ये भी तरीके हैं चीटिंग के। माइनर चीटिंग, मेजर चीटिंग कई सारी होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो समझ जाइए वो इंसान आपका सच्चा नहीं है और इसके साथ आप लंबा जीवन बिता सकते हो। ये ख्याल अपने दिमाग में भी मत लेकर आना। दूसरी बात, हर इंसान का अपना पास्ट होता है, हर इंसान का अपना रवैया, पर्सनालिटी होती है। कई लोग होते हैं ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, कई लोग कम बोलते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई नाटे होते हैं, कई काले होते हैं, कईयों के बाल अजीब से होते हैं, कुछ अतरंगी से लगते हैं कुछ। लेकिन एक बात बताऊं कि अगर आपने किसी को पार्टनर के फॉर्म में चुनाव करा है ना किसी का, तो जरूर कुछ आपने सोचकर करा होगा, या उसने आपका चुनाव किया है तो जरूर कुछ सोचकर करा होगा। तो आपके अंदर की वो जो बुराइयां हैं वो उसको चर्चित नहीं करेगा कि बार बार आपको डिफेम कर रहा है, बार बार आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको जता रहा है कि तुम इसमें कमज़ोर हो, बाकी दुनिया वाले तो कितने आगे हैं, आपकी बुराइयां बार बार ला रहा है। बुराइयां लाने वाला इंसान पहली बात अपना नहीं, क्योंकि जो अपना होता है वो बुराइयों को दबाता है, आपके मुंह पर नहीं लाता है, लेकिन उसको पता जरूर है कि आपके अंदर बुराई है। वो बुराई पर धीरे धीरे मेहनत करता है और आपके अंदर की वो बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो समझिए, जो बुराई ख़त्म करने पर फोकस करे वो आपका सच्चा है, जो बुराई जताए वो सच्चा नहीं है। और इंसान जो होता है ना, हर इंसान का अपना पास्ट होता है कि पता चला कि किसी को कोई गलत रिलेशन मिल गया पास्ट में, किसी इंसान ने उसको धोखा दे दिया था, या साथ में किसी इंसान के साथ रहा था और अब एक नए रिलेशन में है, तो वो बार बार पास्ट को लेकर आ रहा है कि तुम तो उसके साथ वहाँ जाते थे, तुमने तो ये करा था, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा करैक्टर तो ऐसा है, तुम्हारी ऐसी नीयत है, तुम्हारी ये सोच है। वो पुरानी चीज़ों को लेकर आज के इस रिलेशनशिप में बातें कर रहा है, तो समझ लो वो पास्ट को इनरोल कर रहा है। वो आपकी आज की प्रेजेंट की ओन स्थिति की इज्जत नहीं करता, वो पास्ट में आप क्या थे इस वजह से आपको जज करता है। तो जो इंसान आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है उससे आप क्या ही उम्मीदें लगाओगे। जो पास्ट को ला रहा है, बुराइयों को बता रहा है, वो आपको इज्जत ही नहीं देगा, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। मैं मानता हूं कि अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट देता है ना किसी इंसान को, तो उसके फ्लॉज, उसकी दिक्कतें, उसकी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करके उसके इनर थॉट की वैल्यू करता है, उसको सच में प्रेम करता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है दोस्त। अब करते हैं तीसरे पॉइंट की बात। हर इंसान के साथ अच्छा समय, बुरा समय सब आता है। कई बार जब हमारा अच्छा समय होता है तो लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हमारी शक्ल अच्छी होती है, या हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो इस बीच में कोई इंसान आ जाता है जो हमें हमारी क्वालिटीज़ की वजह से पसंद करता है। जब कोई हमारी सिर्फ क्वालिटीज़ की वजह से, हमें उन एक्सटर्नल फैक्टर वाली क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप
फेमस हो गए, आपके पास पैसा है, आप अच्छे शायर हो, आप अच्छे कॉमेडियन हो, आप अच्छे एक्टर हो, आपने टॉप कर लिया, आप आईएएस बन गए, आपको नौकरी लग गई, इस बिहाफ पे अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो कैसे कर रहा है? वो एक्सटर्नल फैक्टर से कर रहा है और आपके अच्छे वक्त से प्यार कर रहा है। जब भी बुरा समय आपका आएगा तो ये अच्छे वक्त वाला इंसान जो आया है ना, आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं देगा। जो इंसान बुरे समय में आपका साथ दे वो इंसान अपना है। कि पता चला मेरा सब कुछ लुट गया है, लेकिन सामने वाला कह रहा है यार मैं हूँ तुम्हारे साथ, दुनिया चली जाए, सब लुट जाए तुम्हारे साथ, लेकिन हम हैं, हम दोनों मिलकर ना इस दुनिया के अंदर फिर वही स्थिति बना देंगे। और समय का मैं एक बात बताऊँ, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपका समय बुरा है तो कल अच्छा होगा, नहीं। जो अच्छे समय पर आए वो बुरे समय पर चले जाएंगे, लेकिन जो बुरे समय पर आपका साथ दे जाएं उनको हमेशा साथ रखना और अच्छे समय में उनको वैल्यूएट करना। एक बात का और याद रखना कि जो बुरे समय में साथ रहेगा वही सच्चा प्यार करने वाला आशिक, आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, जो समझ लो वो है। लेकिन बुरे समय में साथ छोड़ दे, समझ लो कि उस इंसान को छोड़ देना है आपको, ये बात दिमाग में रखना है। और एक बात बताता हूँ कि कई लोग, पॉइंट नंबर 4 है कि कई लोग कहते हैं कि समय के साथ प्यार ना घटता चला जाता है, स्पार्क खत्म हो जाता है, मज़ा नहीं आती है, एक दूसरे से कपल लड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कि अगर तुम किसी से सच में इंटरनली प्यार कर रहे होगे ना, तो उसके जो बुराइयां होती हैं उसको नज़रअंदाज करोगे, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ोगे, आपका सिर्फ फोकस प्यार करने पर होगा, उस इंसान को बनाने पर होगा, उसको आगे ले जाने पर होगा। जो रिश्ता क्वालिटी, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शंस, मनी, इन सब पर अट्रैक्ट हुआ होगा ना, वो समय के साथ घटता चला जाएगा। क्योंकि आप कितना दोगे? किसी को सेक्स दे रही हो या दे रहे हो, कितना दोगे? किसी को पैसा दे रहे हो, कितना दोगे? एक समय के बाद सारी चीज़ें स्थिर होती चली जाती हैं और वही समय का पड़ाव बदलता चला जाता है। समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ जो बड़ी कीमती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा ट्रस्ट। जब हम समय के साथ किसी इंसान को प्यार करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है, हमारा ट्रस्ट उस इंसान पर बढ़ता है, हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं और ये स्पार्क जिंदा करता है। हर एक नए दिन हम अपने पार्टनर को समझ रहे होते हैं, हर एक नए दिन कई नई समस्याओं को सॉल्व करके नई परिस्थितियों में ढल रहे होते हैं। तो ये प्यार बढ़ता है, स्पार्क आता है। कोई कहता है कि समय के साथ प्यार आपका खत्म हो रहा है, नहीं दोस्त, वो फिजिकल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हुआ इंसान था, वो फिजिकली चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो नॉर्मलाइज हो रही, बस प्यार नहीं खत्म हो रहा है। वो इंसान बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट हुआ तो वो चीज़ें नॉर्मल हो रही, बस ये समझ लो कोई इंसान अपनी औकात दिखा रहा है। लेकिन सच में कोई इंसान अगर आपको प्यार करेगा तो समय के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा, समय के साथ ट्रस्ट भी बढ़ेगा, आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड बहुत मजबूत होगा दोस्तों। ये 4 बेसिक क्वालिटीज़ हैं अपने कपल के अंदर, अपने पार्टनर के अंदर देखिए। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्त, क्योंकि वो इंसान आज नहीं तो कल आपको छोड़ के जाने वाला है।